हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं बना रही हूँ इमरजेंसी ब्लाउज़ और इसका साड़ी में भी फॉल लगाना है मुझे साथ में। ठीक है, तो आज हम इनको फटाफट कंप्लीट करेंगे। इमरजेंसी ब्लाउज़ है ये और कंप्लीट करके तुरंत हमें देना है हमारे कस्टमर को, जो कि शाम को ही लेगी। तो इसलिए मैंने ना वही इसको काट लिया पहले इसका ब्लाउज़ को। और ये सिंपल ब्लाउज़ है तो मैं इसे तुरंत बना लूँगी, कम से कम आधा घंटा के अंदर में फटाफट ये बन जाएगा। सिंपल स्लीव है, सिंपल डिज़ाइन, कुछ नहीं है डिज़ाइन, बस पीछे में थोड़ा सा इसको डोरी चाहिए, फीता वाला डोरी चाहिए, तो वो तुरंत मैं बना लूँगी। और फॉल भी अटैच करना है मुझको। तो इसी तरह से देखिए, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आखिर हम टाइम को अपने बचा के इमरजेंसी ब्लाउजेस बनाएंगे और अपने काम को फटाफट हम कैसे कंप्लीट करेंगे और कितनी फिनिशिंग के साथ ये सिलाई हो रही है मेरी, आप देख भी सकते हैं। मैं पहले स्लीव को जोड़ रही हूँ, ये अस्तर वाला है तो पहले स्लीव को जोड़ के मैंने मोड़ दिया। ठीक है, पाइपिंग लगाने का कोई झंझट ही नहीं। आप सबसे पहले ब्लाउज जब सिल रहे हो उस तरह से, जिस तरह से मैंने पलटी करके लगाया है, आप इस तरह से लगाओ। सीधे तरफ से अस्तर को रख दो, फिर 1/2 इंच का सिलाई करके पलट दो, फिर इजी हो जाता है स्टिच करना। ठीक है, चारों तरफ इस तरह से। फिर स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आप काट दो। इस तरह से मैं भी करती हूँ और आप लोग भी ज़रूर से किया करिए, बहुत यूज़फुल होता है ये ट्रिक वगैरह जो भी मैं बताती हूँ। छोटे छोटे ट्रिक ही हम इजीली अपनाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैंने स्लीव जोड़ दिया। अब जो भी चीज़ें हैं इसकी, आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट, वो सारे चीज़ हम अस्तर के साथ जोड़ के इसे एक साथ में बना के रेडी कर देंगे। और इसी तरह से अपने काम को मैं मैनेज करती हूँ। और सबसे पहली बात कि मैं अपने काम को ना प्यार से करती हूँ, पूरा एकदम खुशी के साथ, है ना। ये आप देख सकते हैं, भले ही मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हूँ क्योंकि काम बहुत रहता है मेरा। कॉलेज में अभी एग्ज़ाम पहुँच रहा है, उधर है। फिर अभी पर्व हो रहा था ना हमारे यहाँ, 14 तारीख को होता है, 14 जून को रोज़ो पर्व बोलते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी स्टिचिंग करने के लिए आया है मेरे पास ब्लाउज़, क्योंकि पर्व त्यौहार में तो ज़्यादा चलता है हमारा दुकान, है ना। और लेडीज़ ज़्यादातर ब्लाउजेस इसी टाइम बनवाती हैं जब पर्व या फिर कुछ भी त्यौहार होता है, पूजा वगैरह में। तो इसी वजह से मेरे पास बहुत ज़्यादा ब्लाउज़ के ऑर्डर आए हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि आपकी रवीना के पास इधर उधर से भी अभी ब्लाउजेस के ऑर्डर आ रहे हैं। दूसरे दूसरे गांव से लोग अभी ऑर्डर दे रहे हैं मुझे ब्लाउज़ के, क्योंकि उनको शायद मेरा काम बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है। और दूसरे लोगों के थ्रू उनको पता चला है कि मैं ब्लाउज़ सिलाई करती हूँ, क्योंकि वो जब पहन के जाते हैं मेरे सिले ब्लाउजेस तो वहाँ पे उनको पूछा जाता है कि आखिर ये ब्लाउजेस आपने कहाँ पे बनवाए हैं, इतना सुंदर दिख रहा है वगैरह वगैरह। उनको कमेंट करते हैं तो वो बताते हैं कि मैं अपने गाँव से सिलवाई हूँ। तो वही जो मेरे गाँव की लेडीज़ हैं दूसरे गाँव जाती हैं, तो मतलब मेरा प्रमोशन मेरे ब्लाउजेस का वही लोग कर देती है फ्री में। ठीक है, उनको पता थोड़ी है प्रमोशन का क्या मतलब होता है, लेकिन मेरे सिलाई का प्रमोशन तो हो ही रहा है। तो दूसरे जगह से भी आए हैं मेरे पास ब्लाउज़ के ऑर्डर। और ये ब्लाउज़ जो मैं बना रही हूँ ना, ये गांव का ही है। और इनको कहीं जाना है शायद पूजा करने, तो वो बोली, कल आई थी लेकिन मैंने कल इनका ब्लाउज़ रेडी नहीं किया था, तो मुझे बहुत अफसोस के साथ उनको कहना पड़ा कि सॉरी, मैंने ना नहीं बनाया है आपका ब्लाउज़। और ये जो लेडी मैंने मुझे दी है ब्लाउज़, इन्होंने ऑलरेडी मुझे पैसे पहले ही दे दिया, जब इन्होंने कपड़ा दिया तभी पैसा दे दिया। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इनका ब्लाउज़ पहले करेंगे। पहले बहुत सारे ब्लाउजेस दिया है मुझे, बहुत कोई ने, लेकिन मैंने इनका ब्लाउज़ पहले किया क्योंकि इन्होंने पैसा भी पहले ही दे दिया है कंप्लीट पूरा। और इनको कहीं जाना भी है इमरजेंसी में, तो इस वजह से मैं इनका ब्लाउज़ पहले कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर आप कभी भी इमरजेंसी ब्लाउजेस करते हैं तो आप एक्स्ट्रा पैसा ज़रूर लें। जैसे कि मैं अगर एक इमरजेंसी ब्लाउज़ कुछ भी बनाती हूँ तो हर एक ब्लाउज़ का जितना भी रेट होता है उससे मैं 50 रुपया ज़्यादा लेती हूँ। जैसे कि अगर ये 200 का ब्लाउज़ होगा तो मैं लूँगी 250, और अगर ये 300 का ब्लाउज़ होगा तो लूँगी 350। मतलब 50 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा देती हूँ अगर इमरजेंसी में किसी को ब्लाउज़ चाहिए तो। और जैसे कि मैं अपने टाइम में ही दूंगी तो ठीक है, जितना है उतना ही पैसा लेती हूँ, उससे ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। और बहुत लेडी रहती है ना कि इमरजेंसी ब्लाउज़, जैसे कि कहीं जाना है उनको कल या परसों, फिर दे देंगी आज। मेरे पास बहुत ऐसे आते हैं और मेरे खुद के घर वाले भी मेरे साथ ऐसा करते हैं बहुत बार। लेकिन घर वालों से किस तरह से पैसे लेंगे, कोई चाची है, कोई मामी है,
कोई फूफू है, कोई कुछ है। गाँव में इस तरह से रिश्तेदारी होती है ना, लेकिन रिश्तेदारी हमें नहीं देखनी है कभी भी। हमें अपने काम को करना है, तो हम अपने काम का पैसा हमें लेना ही लेना है, ठीक है। वो अलग बात है कि मैं नहीं कह पाती हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ कहने की लोगों को कि मैंने मेहनत की है भाई, मुझे पैसा तो चाहिए, है ना। लेकिन इसी तरह से ही देखिए कह नहीं पाती, लेकिन क्या करे, कहना तो पड़ता है। अभी तक तो मैंने किसी को नहीं कहा है कि आपने पैसा नहीं दिया है करके, लेकिन नहीं देती है बहुत। कोई ऐसी लेडी होती है ना कि देने नहीं चाहती पैसा, तो मैं कहती नहीं हूँ किसी को। जिनको देने मन करता है दे देता है, नहीं मन करता नहीं देता है। चलो फिर भी पहन के खुश रहो भाई। मुझे झगड़ा वगड़ा में एकदम इंटरेस्ट नहीं है, मैं झगड़ा करती नहीं हूँ किसी के साथ, मुझे झगड़ा करना आता भी नहीं है। तो देखिए मैंने वो वाला ब्लाउज़ ना कंप्लीट कर दिया। अब ये दूसरे मतलब उसी ब्लाउज़ का ये फॉल अभी मैं स्टिच कर रही हूँ। फॉल लगाना ना बहुत आसान है। आप लोग फॉल लगाना मेरी वीडियो देख के आप लगा सकते हैं। मैंने फॉल लगाने की वीडियो एक अपलोड की है, एक नहीं कम से कम मैंने 2-3 वीडियो अपलोड की है। आप लोग ज़रूर चेकआउट करिएगा। बहुत ही ईजी तरीके से आप फॉल लगा सकते हैं और बहुत ही जल्दी ये बन के रेडी होता है। मशीन में ही आप इसे दबा के इस तरह से रखिए और एकदम अच्छे से हाथ से इसे सिलिए। पहले नीचे साइड को ना कपड़े को अच्छे से रख के एकदम मशीन से ही सील दीजिए नीचे तरफ और ऊपर तरफ हाथ से सिलिए। और इस तरह के साड़ी में ना जल्दी जल्दी होता है। जो सिल्क साड़ी होता है फिसलता रहता है, उसमें जल्दी नहीं होता है। लेकिन ये सिल्क साड़ी नहीं है, एकदम सूती प्योर सूती है शायद, तो इसीलिए इसमें ना अच्छे से हो जा रहा है। मैं पिन भी ज़्यादा नहीं लगाई हूँ, फिर भी बहुत इजीली ये बन जा रहा है। इधर उधर खसक रहा भी नहीं है, तो मैं इसी तरह से लगाती हूँ। और कभी कभी ना गांठ लग जाता है नीचे, जब हम ज़्यादा लंबा धागा ले लेते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अच्छे से धागा को ना थोड़ा सा कम ये करिएगा, जिससे कि अच्छी दिखेगी और अच्छा आएगा, ये फिनिशिंग भी दिखेगा ठीक ही। मैं बार बार चेक कर रही हूँ कि ठीक ही दिख रहा है कि नहीं। नीचे ज़्यादा मोटा भी नहीं आना चाहिए धागा, ज़्यादा पतला भी नहीं आना चाहिए। एकदम हमारा मतलब सुंदर दिखना चाहिए, धागा दिखना नहीं चाहिए ज़्यादा। इसीलिए मैं वही चेक कर रही हूँ बार बार कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा ज़्यादा। कभी कभी मैं ज़्यादा मोटा बना देती हूँ, कभी कभी पतला। ये जो हेम करती हूँ ना, यही स्पीड करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने काम में। अब और अगर आप कभी भी इमरजेंसी ब्लाउज़ या फिर फॉल लगा रहे हैं ना, तो आप ना कुछ काम मतलब छोड़ दीजिए। जैसे कि मैं कुछ काम छोड़ देती हूँ घर के, डायरेक्ट मैं लोगों के कपड़े करना स्टार्ट कर देती हूँ इस तरह से, क्योंकि मेरे कस्टमर बस खुश होने चाहिए। मेरे कस्टमर मुझसे नाराज़ हो जाते हैं या फिर उनकी खुशी के मुताबिक अगर नहीं हो पाता, जैसे मैं कुछ भी ब्लाउज़ बना देती हूँ वो पसंद नहीं करते हैं ना, मुझे बहुत दुख होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कस्टमर कभी भी नाराज़ हों, वो हमेशा खुश होने चाहिए, क्योंकि कस्टमर खुश तो हम खुश। इसलिए मैं उनका काम एकदम अच्छे से और प्यार से, दिल से, लगन से करती हूँ, और जिससे कि मेरे कस्टमर बहुत खुश होते हैं और मतलब पसंद करते हैं मेरे काम को। और वो समझते हैं कि हाँ उनके पास मतलब मैं पढ़ाई करती हूँ वगैरह वगैरह, उन सबको पता है। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा फ़ोर्स भी नहीं करते। जो कोई फ़ोर्स करते हैं तो पैसा ज़्यादा ले लेती हूँ उनसे। इस तरह से आप भी क्या करो, जो ज़्यादा फ़ोर्स करते हैं इमरजेंसी ब्लाउज़ बनाने के लिए, उनसे पैसे ज़्यादा ले लो, ठीक है। और मैं फॉल लगा के अभी रेडी कर दूँगी, फिर ये मेरा काम कंप्लीट है। उसके बाद मुझे और भी ब्लाउजेज़ बनाने हैं। अभी 10 ब्लाउजेज़ को और ऑर्डर आ चुके हैं, उनको बनाना है मुझको। वो ना इसीलिए मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही हूँ वीडियो, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लाउज़ बनाने का है ना, रिकॉर्ड कहाँ कर पाऊँगी, एडिटिंग कहाँ कर पाऊँगी, बहुत दिक्कत है यार। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब क्या करो। इतना दूर दूर तक वीडियो मेरी जाती है, लेकिन आप लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते, ना ही सपोर्ट करते हैं। इस बात का मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि व्यूज़ आते हैं बट लाइक कमेंट कुछ सब्सक्राइबर्स भी नहीं आते। ये बहुत दुख की बात है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, सिलाई करती हूँ, घर का काम करती हूँ। एक तो मैं गांव से हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी सपोर्ट नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग करिए या ना करिए, मैं इसी तरह से वीडियोस डेली बनाते रहूँगी और आप सब को प्यार करने के लिए मजबूर कर दूँगी। आप सबको पसंद आऊँगी मैं एक ना एक दिन। तो चलिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए। बाय बाय।